मूवी की शुरुआत में नल का एक झलक दिखाया जाता है जो कि एक कॉस्मिक विलेन है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं जब वेनम बताता है कि नल बहुत पावरफुल है और उसे हल्के में लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो तब से इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है जब यह ब्रह्मांड बना ही नहीं था। वेनम आगे बताता है कि नल अभी कैद में है और वो आजाद होने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं कहानी में। नल इस ब्रह्मांड को खत्म करने की बात करता है और यह भी बताता है कि सिम्बियोट उसके बच्चे हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आने लगा तो उसे उसके बच्चों ने धोखा देकर उसे अनंत काल के लिए कैद कर दिया। अब वह आजाद होकर ब्रह्मांड को तबाह करना चाहता है, जिसके लिए उसे एक चाबी चाहिए जिसकी मदद से वो अपने जंजीरों को खोल पाएगा। यहाँ पर नहीं बताया गया है कि वो कैसे जागा और वो किसी को माफ करने की भी बात कर रहा है। शायद वो जेनोफेज की प्रजाति के लिए ऐसा बोल रहा हो जो उसके लिए एक सेना की तरह काम करते हैं। इस मूवी में नल पूरे ब्रह्मांड में उस चाबी को ढूंढ कर लाने के लिए जेनोफेज की सेना को भेज देता है और उनमें से एक अर्थ भी है जहाँ जेनोफेज चाबी ढूंढने आते हैं। एडी ब्रॉक और उसका साथी वेनम सिम्बियोट कार्नेज के साथ हालिया घातक हमले के बाद तनावपूर्ण स्थिति में मैक्सिको के एक बार में बैठे हैं और दोनों दोस्त जी भर के पीते हैं। साथ ही एडी वेनम का मजाक भी उड़ाता है। उस कार्नेज वाली घटना ने उन्हें कानून के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है और अब एडी मुख्य सस्पेक्ट बन चुका है, विशेष रूप से जासूस पैट्रिक मुलिगन की मौत के संदर्भ में। जब टीवी पर उसे इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उस पर हत्या करने के आरोप भी लगाए जा रहे थे। एडी और वेनम थोड़ी देर सोचने के बाद तय करते हैं कि वे दोनों अब न्यूयॉर्क जाकर एक जज को ब्लैकमेल करेंगे और एडी के पास उस जज के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी है। वे दोनों अभी मैक्सिको में थे और वे सैन फ्रांसिस्को वापस नहीं जा सकते थे। बार में बैठा वेटर एडी और वेनम को देखकर डर गया और वेनम बिल भरकर फटाफट अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उन दोनों को मजबूरन न्यूयॉर्क शहर की ओर निकलना पड़ता है, जहां उन्हें अपने नाम पर लगे बाउंटी को हटा सके। हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि एक खतरनाक प्राणी जिसे जेनोफेज कहा जाता है उसने उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया है। स्पेशल फोर्स भी उसके पीछे लगी हुई थी। वो लोग हर सैटेलाइट सीसीटीवी कैमरों से एडी और वेनम को ट्रैक कर रही थी। वेनम कहता है कि हम लोग बेगुनाह हैं और अगर कोई भी हमारे बीच आएगा तो मैं उसका भेजा खा जाऊंगा। जब वे गली से गुजर रहे थे उनका टकराव एक गैंग से हुई जिन्होंने कई सारे कुत्तों को कैद कर रखा था और एडी उनसे कहता है कि कुत्तों को छोड़ दो नहीं तो पछताओगे। गैंगस्टर एडी को हल्के में लेता है और ऊपर से वेनम भूखा था तो उसने सबका भेजा खा लिया। वेनम और एडी के निकलते ही वहाँ पर रेक्स स्ट्रिकलैंड पहुँच गया जो एक स्पेशल फोर्स का जनरल है। वह एक अत्यधिक गुप्त सरकारी एजेंसी इंपेरियम का प्रमुख है जिसका संचालन एरिया 51 में होता है। इंपेरियम का काम अन्य ग्रहों से गिरे सिम्बायोट्स और एलियन को पकड़कर उनका अध्ययन करना है। इसके अलावा स्ट्रिकलैंड को आदेश मिल चुका है कि वह किसी भी हालत में वेनम को पकड़ कर लाए। रेक्स उसी बार में जाकर एडी की पूछताछ करता है। टैडी एक डॉक्टर है जो एरिया 51 में एलियन पर रिसर्च का काम करती है। जब वह छोटी थी तो उसका जुड़वा भाई बिजली कड़कने से मारा गया। यहाँ हमें पता चला कि पैट्रिक मुगलिन तो जिंदा है और उस पर रिसर्च चल रहा है। साथ ही उसके शरीर में एक सिम्बियोट जुड़ा हुआ है जिसका ख्याल टेडी और उसकी टीम रख रही है। जब पैट्रिक के सिम्बियोट से सवाल किए जाते हैं कि तुम लोग अर्थ पर क्यों आए हो तो वो कहता है कि वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और वह नल की आजादी का प्लान भी बताता है। दूसरी ओर एडी के पास प्लेन टिकट खरीदने का पैसा नहीं था तो वेनम देसी जुगाड़ लगाकर उड़ती प्लेन में ही चिपक जाता है। जब वेनम प्लेन से चिपका हुआ था तो जेनोफेज को एडी और वेनम का पता चल जाता है और वो भी उनका पीछा करते हुए प्लेन पर चढ़कर वेनम से लड़ने लगा और गलती से नल का पालतू प्लेन के टरबाइन घुस गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वेनम बीच रास्ते में ही एडी को नीचे उतार देता है। ये परिवार एरिया 51 को आखिरी बार देखने जाने वाला था क्योंकि सरकार एरिया 51 को बंद करने जा रही थी। जेनिफेज के शरीर के टुकड़े इन्हीं के गाड़ी से टकराती है लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और चलते रहे। उसके टुकड़े आपस में जुड़कर दोबारा रिजेनरेट हो गए। जमीन पर उतरने के बाद वेनम बताता है कि जेनोफेज उन दोनों का पीछा कर रही है और एक बार उसने उन्हें ढूंढ लिया तो वो अपने जैसे सबको बुला लेगी। जेनोफेज एक फीमेल है और नल ने ही जेनोफेज को और सिम्बियोट को बनाया है। जेनोफेज को सिम्बियोट के खात्मे के लिए बनाया गया था और सिम्बियोट ने नल को एक जेल में कैद करके रखा है जिसके चाबी कोडेक्स है। वह कोडेक्स की स्टोरी भी बताता है कि अगर मैंने तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया तो हम दोनों का लाइफ फोर्स जुड़ जाएगा और कोडेक्स तैयार होगा। एडी कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, लेकिन वेनम उसे याद दिलाता है कि वो एक बार मर चुका है और उसने उसे जिंदा भी किया है। चूंकि वेनम ने एडी को एक बार पहले पुनर्जीवित किया था, अब एडी के भीतर यह कोडेक्स मौजूद है और जेनोफेज का मकसद उन दोनों से कोडेक्स को हासिल करने का है। वेनम आगे कहता है कि जेनोफेज कोडेक्स को तभी देख सकती है जब सिम्बियोट अपने होस्ट की बॉडी पर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होता है या अपने असली रूप में आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि वेनम अपना आधा शरीर ही बाहर निकाल सकता था और अगर उन्हें कोडेक्स को खत्म करना है तो उनमें से एक को मरना होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी मरना नहीं चाहता था। रेगिस्तान में उन्हें एक घोड़ा मिला और एडी नंगे पैर रेगिस्तान में चल रहा था।
वेनम घोड़े को सुपर घोड़ा बनाकर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिकलैंड को जब एडी का लोकेशन पता चला तो वो हेलीकॉप्टर की मदद से एडी को मारने निकलता है। उसकी टीम तेज फ्रीक्वेंसी साउंड निकालने वाली बंदूक हमला करके वेनम और एडी को अलग करते हैं और गलती से एडी एक एजेंट को मार देता है। इसी बीच वेनम एडी से दोबारा जुड़ गया और एजेंट उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने लगी। वेनम अपने पूरे रूप में था और उसका पीछा करते हुए जेनोफेज वहां आकर दूसरे एजेंट को मारने लगा। एडी और वेनम चुपके से निकल गए। रेक्स अपने साथियों को मरता हुआ देख रहा था। रेक्स पैट्रिक के सिम्बियोट से पूछता है कि उसने जिस चीज के बारे में बताया था वो आ गया है और उसे कैसे रोका जाए और नल को कैसे रोकेंगे। तभी सिम्बियोट उसे जवाब देता है कि जब तक वेनम और उसका होस्ट जीवित है तब तक कोडेक्स जिंदा रहेगा और नल को नहीं हरा सकते, क्योंकि वह ब्रह्मांड के जन्म से पहले से यहाँ पर रह रहा है और नल अंधेरे का भगवान है। रेक्स समझ जाता है कि अगर वेनम और एडी में से एक मर गया तो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। यह कहकर रेक्स एडी और वेनम को मारने चला जाता है। रेक्स और उसकी टीम से मुश्किल से बचने के बाद एडी की मुलाकात मार्टिन मून नामक एक व्यक्ति से होती है। मार्टिन एक यात्रा करने वाला हिप्पी है और वो एरिया 51 में एलियन को देखने जा रहा है क्योंकि उसे एलियन को देखने का सपना है। मार्टिन उसे खाना खिलाता है और एडी को पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वो एडी को लास वेगास तक पहुँचाने की पेशकश करता है और पूरे रास्ते भर मार्टिन अपना पकाऊ गाना सुनाता है, लेकिन वेनम उसके गाने पर एंजॉय कर रहा था। लास वेगास पहुंचकर मार्टिन उसे कुछ पैसे देता है और अपने पुराने चप्पल भी देता है। सीसीटीवी कैमरा एडी को स्कैन कर लेता है। एडी के पास सिर्फ $20 ही थे और न्यूयॉर्क पहुंचने में ज्यादा पैसे लगने थे, तो एडी कहता है कि उसे कार चुराना है और वेनम उसे जुआ खेलने की सलाह देता है। जब बार का गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता तो वेनम उसका सिर फोड़ देता है, लेकिन उसने उसका भेजा नहीं खाया। तभी साइड में एक आदमी हल्का हो रहा था और वेनम उसे उसका कपड़ा चुराने को कहता है। वो आदमी से बात करने जाता है और वो उस पर मुंह देता है। गुस्से में आकर वेनम उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। कपड़े पहनने के बाद एडी और वेनम एक बार में रुकते हैं और वेनम सारी पैसे जुए में हार देता है। तभी उनकी मुलाकात उनकी पुरानी दोस्त श्रीमती चेन से होती है। मिसेस चेन उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले गई क्योंकि एडी बदबू मार रहा था। मिसेस चेन को वेनम बहुत पसंद है और वे दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। मिसेस चेन ने वेनम को डांस ऑफर किया और श्रीमती चेन के साथ मस्ती और नृत्य के दौरान जेनोफेज फिर से हमला कर देती है और टाइम रहते ही वेनम छुप जाता है और जेनोफेज कोडेक्स नहीं देख पाई और चली गई। उसी समय रेक्स स्ट्रिकलैंड की टीम भी पहुंच जाती है। वेनम को एडी से अलग कर दोनों को इम्पेरियम की टीम एरिया 51 ले जाती है। साथ ही जेनोफेज उनके पीछे चल पड़ी। उधर मार्टिन अपने परिवार समेत एरिया 51 में बिना परमिशन के घुस जाता है और एक टावर पर चढ़कर एलियन को ढूंढने लगता है। वहां लैब में एडी मुलिगन से मिलता है और हैरान हो जाता है कि वो तो जिंदा है और मुलिगन बताता है कि उसे जबरदस्ती एक सिम्बियोट के साथ कनेक्ट किया गया था जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। मुगलिन पैट्रिक का सिम्बियोट कहता है कि सिम्बियोट आर्मी यहीं मौजूद है और उन्हें आजाद करो और कोडेक्स को बचा लो। तभी रेक्स एडी को मारने आता है और सैडी क्रिसमस नामक वैज्ञानिक वेनम को मुक्त करने में मदद करती है, जो एडी के साथ फिर से जुड़ता है, जिससे कोडेक्स का लोकेशन जेनोफेज को पता चलता है और वो हमला कर देती है। पैट्रिक के सिम्बियोट को जेनोफेज सबसे पहले मार देती है। वेनम के कहने पर सैडी क्रिसमस सभी सिम्बियोट को आजाद कर देती है और एक विस्फोटक युद्ध छिड़ता है जिसमें जेनोफेज, इम्पेरियम की टीम और मुक्त हुए अन्य सिम्बायोट शामिल होते हैं। सिम्बियोट एक एक करके जल्दी से अपना अपना होस्ट चुनते हैं क्योंकि बिना होस्ट के वो भी कमजोर हैं। उधर बाहर मार्टिन बहुत उदास हो जाता है कि वहाँ पर कोई एलियन नहीं था और तभी दीवार फोड़कर वो लोग लड़ते हुए बाहर निकल आए और मार्टिन की पूरी तरह लग गई। वे लोग एडी को पहचान लेते हैं। इस लड़ाई में रेक्स अपने साथी को बचाते हुए घायल हो चुका था। इस अंतिम लड़ाई में जेनोफेज नल को संकेत भेजती है कि कोडेक्स मिल चुका है। तभी वह तुरंत पोर्टल खोलकर पृथ्वी पर और अधिक जेनोफेज भेजता है, जिससे सभी सिम्बियोट्स खतरे में आ जाते हैं। एडी भी घायल हो गया था और जेनोफेज उसके वेनम में ट्रांसफॉर्म होने का वेट कर रही थी, लेकिन एलियन लवर मार्टिन जेनोफेज को तोप से उड़ा देता है। वेनम को महसूस हो गया था कि नल की फौज को हराना नामुमकिन है और वो एडी से कहता है कि काश वो एक बार लेडी लिबर्टी को देख पाता। एडी कहता है कि उसने सोचा था वो लोग एक हीरो की तरह लड़ेंगे और तभी वेनम एडी का घाव ठीक करके सभी जेनोफेज को अपने जाल में कैद करके घायल रेक्स को इशारा करता है कि उसके लैब में जाते ही उस पर एसिड की बारिश करा देना, यह महसूस करते हुए कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कोडेक्स को नष्ट करना आवश्यक है। वेनम खुद को जेनोफेज के साथ विलीन कर लेता है और उसे एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को अपने से अलग करके कहता है कि मुझे कभी मत भूलना और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। अपने आखिरी पलों में वेनम एडी को विदाई देता है और उसे
उसे सुरक्षित करने के लिए एसिड प्रोटेक्टर से ढक देता है, जबकि स्ट्रिकलैंड अपने अंतिम बलिदान में एक ग्रेनेड के द्वारा वेनम और जेनोफेज के साथ साथ अपने आप को भी नष्ट करने का निर्णय लेता है। टेडी बेस पर हुए हमले से बचने के लिए लैब में तैयार सुपर पावर को यूज करती है। एडी बेस के जलने के कारण बेहोश हो जाता है और अंततः एक अस्पताल में जागता है। एडी बार बार वेनम को बुला रहा था, लेकिन वो अब नहीं आएगा। एक मुख्य अधिकारी ने उसे बताया कि वह अब स्वतंत्र है और कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। एडी, जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी नई आजादी का आनंद ले रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है और वेनम के साथ अपने पुराने दिनों को याद करता है, जो कि बहुत ही इमोशनल सीन था। फिल्म यहीं पर खत्म होती है। आगे मिड क्रेडिट सीन में, या यूं कहे एडवांस में, दिखाया जाता है कि नल घोषणा करता है कि अब पूरा ब्रह्मांड उसके प्रकोप से सुरक्षित नहीं बच पाएगा और वो ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा और कोई उसे ये सब करता देखता रहेगा। लेकिन क्या नल आजाद हो गया है? क्योंकि जेनोफेज को कोडेक्स लेता हुआ नहीं दिखाया गया है। अगर क्या हो उन लोगों ने कोडेक्स का स्कैन करके उसका डुप्लीकेट बना लिया हो तो? क्योंकि वेनम ने जब सभी जेनोफेज को अपने जाल में कैद कर लिया था तो उस टाइम वेनम एडी से अलग नहीं हुआ था। यहाँ पर परफेक्ट टाइम था कोडेक्स का स्कैन लेने के लिए। शायद डुप्लीकेट कोडेक्स काम नहीं करेगा।